चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में अनलॉक के बाद दोगुनी रफ्तार से बढ़े कोरोना के आंकड़े। कोरोना के 33 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि ड्यूटी के दौरान दम तोड़ने वाले परिवारों की भावनाओं से खेलना करे बंद और परिवारीजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी करे प्रदान। फव्वारा तिराहे पर तारों के जाल में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। विम्स हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से युवा अधिवक्ता की हुई मौत। शशीष समाधिया ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से विम्स हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। मथुरा थाना कोसीगढ़ा इलाके के गांव जलालपुर के पास देर रात गौ तस्करों और ग्रामीणों के बीच हुई भिड़ंत। 1 की मौत, 3 घायल। मथुरा पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई हत्या का किया खुलासा। मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडी का मामला। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न होने से ग्रामीण हुए परेशान। जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर बड़ाई का मामला। मथुरा वृंदावन वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 4 में कोरोना वैक्सीन का मथुरा वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्य बंधु ने किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन का कार्य देख हुए संतुष्ट। पिनाहटगांव ब्लॉक के गांव रामपुर सनसनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आगरा से की उप स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज की जांच शुरू। आगरा में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अनलॉक से पूर्व यह आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये बढ़े हुए आंकड़े जल्दबाजी में लॉकडाउन हटाने का नतीजा हो सकते हैं। आगरा में अगर पिछले 3 दिन की कोरोना रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो साफ नजर आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव के नए केस फिर से बढ़ने लगे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ने के साथ साथ लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। कहीं यह लापरवाही शहरवासियों को भारी न पड़ जाए, तो वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि ये बढ़ते हुए आंकड़े जल्दबाजी में लॉकडाउन हटाने का नतीजा हो सकते हैं। आगरा में बीते 24 घंटों में 9004 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें नए 33 कोरोना मरीज चिन्हित किए गए, जबकि 28 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 232 है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। आगरा में अब तक कुल 25,627 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 24,971 कोरोना मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कुल 424 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं क्योर रेट बढ़कर 97.44% पर पहुंच चुका है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के फुब्बारा तिराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से तारों में आग लग गई। आग को बढ़ता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। फुब्बारा तिराहे पर लगे खंबे पर तारों का जाल बिछा हुआ है। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह अचानक से एक खंबे पर बने तारों के जाल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने लगभग 1 घंटे में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र में घने बाजार हैं और इन घने बाजारों में रोड पर खंबे लगे हुए हैं। उन पर न जाने कैसे कैसे तार लटक रहे हैं। घने बाजार होने के कारण टोरेंट भी अंडरग्राउंड केबल नहीं डाल सकती और उसकी केबल भी इन्हीं खंभों पर लटकती हुई है। तारों के जाल के चलते एक सप्ताह पूर्व घटिया आजम खां क्षेत्र में भी आग लग चुकी है। हालांकि तब भी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में तंग गलियों में बिछे तारों के जाल में आग लगने से आज बड़ा हादसा होने से बच गया। समय रहते यहां फायर ब्रिगेड आ गई और काबू पा लिया गया, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। यदि आप हमारा मून न्यूज चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो संपर्क करिए अपने केबल ऑपरेटर से या हमारा मून टीवी लिव ऐप डाउनलोड करिए अभी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आकर दम तोड़ने वाले सैकड़ों शिक्षा कर्मियों के परिवारीजनों की भावनाओं से वे खेलना बंद करें और प्राथमिक शिक्षक संघ की सूची स्वीकार कर रहे हैं। 1621 लोगों की सूची के सापेक्ष पहले 3 और अब 1200 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी करने की जगह सरकार सभी शिक्षकों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा प्रदान करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग उठाई थी। उक्त धनराशि सहित पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की थी। सैकड़ों मौतें योगी सरकार की चुनावी जीत का परिणाम स्वरूप हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-गांव तक महामारी फैलाकर अब इसे छिपाने में लगे हैं। सीएम की जिद के कारण सैकड़ों परिवार का जीवन खतरे में पड़ा। इस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने भी इनको लताड़ लगाई है कि आपने एक तो चुनाव नहीं कराना था, चुनाव हुआ तो उसकी सही व्यवस्थाएं नहीं की, क्योंकि जहां चुनाव हुए वहां काफी जमघट जुड़ा रहा। एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, ये कोविड में चला है अभी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस सिस्टम को फॉलो प्रशासन नहीं करवा पाया। इसमें योगी जी हर तरह से फेल रहे। आज इन आंकड़ों को भी छुपा रहे हैं कि इतने लोग नहीं, इतने लोग गए। 1200 लोग बताते हैं और हम कह रहे हैं 16 से 21 जो शिक्षक संघ की लिस्ट गई है उसको मान लेना चाहिए। और उनके लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में 1 करोड़ की मांग करती है और आगरा से भी यह मांग उठ रही है कि प्रत्येक परिवार को, मृतक परिवार को 1 करोड़ की धनराशि और एक नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से हमारी मांग है कि उसके परिवार को 1 करोड़ की धनराशि और एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जिस तरह से कोरोना योगी सरकार ने अपनी जिद के कारण गांव में फैला, जबकि हाईकोर्ट ने भी बोला कि अभी पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया है, उसको उनकी बात को नकारते हुए अपनी जिद के कारण 1621 लोग जो कि शिक्षक संघ की लिस्ट है उसमें कहा गया है कि 1621 लोगों की मौत हुई है, और जबकि योगी सरकार कह रही है 3 लोगों की मौत हुई है। तो कृपया करके योगी सरकार मौतों पे अपनी बाजीगरी ना करे और जो शिक्षक संघ ने जो लिस्ट दी है उसको स्वीकार करे और परिवार को 1 करोड़ की धनराशि, एक सरकारी नौकरी दी जाए। हाईकोर्ट भी योगी सरकार को इस जिद के लिए लताड़ चुका है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से निर्वाह नहीं किया गया। सामने आया कि राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही के कारण कई शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि की मौत हो चुकी और उनके परिवार के लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है उनके परिवारीजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी की मांग है कि कर्मचारियों के संक्रमित परिजनों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। कोरोना काल में एक तरफ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो वहीं गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल इतना बेहाल है कि वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं, जबकि सरकार का यह दावा करती है कि हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। सरकार की योजना नाकाम साबित हो रही है। कोरोना काल में एक तरफ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो वहीं बाहा ब्लॉक के गांव रामपुर चंदसेनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बद से बदतर हो चुका है।
वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, जबकि सरकार यह दावा करती है कि हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। सरकार की योजना नाकाम साबित हो रही है। गांव के रहने वाले लोगों ने बताया कि लगभग 5 साल पहले जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जिसमें अभी तक कोई चिकित्सक नहीं आया है। ग्रामीणों ने बताया उप स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत जिलाधिकारी आगरा से की गई। जी, क्या समस्या आ रही है इसकी? समस्या ये है कि ये 6 साल पहले बना हुआ था जी। आज तक इसमें कोई डॉक्टर की नियुक्ति भी नहीं हुई है। तो उसका क्षेत्र में कम से कम 5000 की आबादी है और इलाज के लिए लोगों को बाहर या पिनाट जाना पड़ता है और क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत तो नहीं की है, पर मीडिया के माध्यम से इसको कई बार अखबारों में लिखवाया है। कोई कार्रवाई मिली? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई आश्वासन दिलाया किसी प्रकार का? अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। वहीं जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह भदौरिया ने बताया, कोरोना काल में हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग इलाज करवाने के लिए बाहर तक की दूरी तय करते हैं, जबकि हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। आगरा अछनेरा ब्लॉक के कटवारी गांव के रहने वाले पूरन सिंह आज अपने 1 साल के बच्चे और पत्नी के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। पूरन सिंह ने जिलाधिकारी के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। तस्वीरों में खड़े इस लाचार व्यक्ति का नाम पूरन सिंह है। पूरन सिंह अछनेरा ब्लॉक के कटवारी गांव का रहने वाला है। आज अपने 1 साल के बच्चे और पत्नी के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा तो वहीं जिला अधिकारी से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। दरअसल पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरन सिंह के घर में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर का सारा राशन भी आग की भेंट चढ़ गया। अब हालात ऐसे हैं कि पूरन सिंह परिवार समेत दाने दाने को मोहताज हैं। पूरन सिंह के परिवार में 4 सदस्य हैं और कमाने वाला वह अकेला। पेशे से वह पेंटर है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में काम धंधे भी बंद है। मजबूरन पूरन सिंह को आज जिला कार्यालय आना पड़ा। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखा और उसमें आर्थिक मदद की गुहार लगाई। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। इसमें दोनों घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करते हुए घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। इसमें दोनों घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करते हुए घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। तो वहीं जानकारी के अनुसार साहब सिंह राठौर निवासी तेली गली अपने ठेल लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीते दिन मोहल्ले के कुछ दबंग लोग ठेल पर आए और शराब पीने के लिए बोले, तभी साहब सिंह ने पीने से मना कर दिया। शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब वह अपनी ठेल को लेकर जा रहा था, तभी दबंग युवक आते और मारपीट करने लगे। जब इसका विरोध उसके बेटे लकी ने किया तो उसको भी मारपीट कर घायल कर दिया। हम दुकान बंद करने जा रहे थे शाम को 7 बजे, तो ये 2 लोग आए, बोले कि दारू पी ली है, तो हमने मना कर दिया। तो हमने बोला सुबह देखेंगे तुम्हें। तो हम अपने गली में गए तो इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी। हमारी लड़की की पहले मारा, फिर हमें मारा। तो अब क्या है? अब क्या पुलिस कर रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस पट्टी कराने आए हैं। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ आता देख दबंग युवक वहां से भाग निकले। परिजन दोनों पिता पुत्र को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनको भर्ती कराया गया। इस संबंध में पीड़ित ने दबंग युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ।
मथुरा छाता पुलिस ने मथुरा जालंधर पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी करने वाले 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 2,11,000 की नकदी भी बरामद हुई। विगत कुछ दिनों पूर्व रिफाइनरी की जालंधर पेट्रोलियम पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी करने वाले 7 लोगों को छाता पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके पास चोरी किए तेल और तेल चोरी में प्रयुक्त उपकरण, वाहनों तथा 2,11,000 की नकदी बरामद की गई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार अभियुक्त दलवीर चौधरी तथा गुड्डा चौधरी, जो कि पूर्व में भी पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर चोरी करने का अपराध में जेल जा चुके हैं। इनके साथ ही गुड्डा चौधरी का साला राकेश तथा उसका दोस्त राजेश भी पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी के अपराध में पूर्व में जेल जा चुका है। और नीलेश पूर्व से जनवरी के एक अपराधी भूषण, जो कि पूर्व में अपहरण के साथ हत्या के अपराध में बल्लभगढ़ हरियाणा से 17-18 वर्ष जेल में रहकर आया। जनपद मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में 17 मई 2021 को एक पाइपलाइन जो कि जनपद मथुरा से जलंधर की तरफ जा रही है, उसमें वेल्व लगा करके तेल चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पेट्रोलियम पाइपलाइन के संचालक द्वारा छाता थाना पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में ग्राउंड से सूचनाएं संकलित की गई। सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का अनावरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस घटना को कारित करने वाले टोटल 11 मेंबर्स के गैंग में से 7 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। इस गैंग द्वारा मथुरा व प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं पूर्व में कारित की गई हैं। इसमें 7 लोगों की अरेस्टिंग जिसमें हुई है, उसमें दलवीर चौधरी, गुड्डा चौधरी, राजेश चौधरी, भोला, मोन्टू, भूषण व आनंद सम्मिलित हैं। इनके 4 मेंबर्स अभी फरार हैं, जिनके लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इनके कब्जे से 1,000 लीटर डीजल जो कि इनके द्वारा वहां से चोरी किया गया था, वह बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो डीजल चोरी किया गया था उसको इन्होंने काफी जगह पर बेचा है, उससे कमाई गई धनराशि 2 लाख से भी ऊपर की नकदी इनसे बरामद हुई है। भूषण का ट्यूबवेल जनवारी के पास से निकल रही पाइपलाइन के पास ही था। स्नान का चयन कर इन सभी ने दिनांक 10 मई 2021 की रात्रि में पाइपलाइन में ड्रिल कर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल लिया था। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर बलाई में विकास न होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रधान पर विकास न होने से नाराजगी जताई और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया। प्रदेश सरकार विकास के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र मौजूद प्रधान केवल अपने ही घर का विकास करने में लगे रहते हैं और विकास के नाम पर केवल फाइलों में ही झूठा विकास दिखाकर सरकारी पैसे को चूना लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें कि फिरोजाबाद जनपद की ग्राम पंचायत राजपुरा बलाई में काफी समय से विकास न होने से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। मेरा नाम श्री दयाल है। अच्छा, ये पानी भरा है, किस तरह की समस्या है यहाँ पर? ये पहले गड्ढे में जाता था, अब पहले फिर बाद में खंडी में जाता है, खंडी बंद हो गई, अब तो पानी इसी पे भरा रहता है। किस जगह का मामला है ये राजपुर बलाई का मामला है। अच्छा, प्रधान कौन है आपकी? दिनेश। अच्छा, आपने प्रधान जी से कहा नहीं? हमने कई बार कहा है। क्या कह रहे थे? वो आजकल कहते रहते, कभी नहीं करते थे। अच्छा, क्या आश्वासन मिलता है इस बात को? आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया इस बात को लेकर? अभी तो मैंने अधिकारी को नहीं, पिछले साल कराया था मैंने। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला था? तो वो सेक्रेटरी साहब आए और उन्होंने नाली खोल के वो अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए। फिर भी समस्या है। छोटी चीज क्या कह रहे थे? अब तो जो कह देते आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम तो इसका समाधान चाहते हैं। ये पानी कितने दिनों से भरा हुआ है? ये लगभग 2 महीना हो गए। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि ग्राम राजपुर बलाई के लोग गांव में विकास न होने से काफी परेशान हैं, क्योंकि यहां के ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। गांव के मुख्य मार्ग पर विकास न होने के कारण गांव के अंदर जाने का रास्ता विकास से वंचित है और वहीं गांव के मार्ग पर 2 वर्ष से पानी भरा हुआ है, जिससे गांव वालों को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में इस पानी के अंदर से होकर हमें निकलना पड़ता है, जिससे बच्चे व बुजुर्गों के फिसलने के बाद कई बार उन्हें चोट भी लगी है। लेकिन प्रधान से कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई हल नहीं निकला। वहीं अब ग्रामीणों ने विकास को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई।
मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडी के पास नहर पर मिले शव के बारे में घटना का खुलासा करते हुए मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडी के पास नहर पर मिले शव के बारे में घटना का खुलासा करते हुए मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बारे में बताते हुए एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि गोवर्धन क्षेत्र में मिली लाश की शिनाख्त सचिन शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी विष्णुपुरी के रूप में की गई। दिनांक 31 मई को भूतेश्वर निवासी सचिन शर्मा करीब 30 साल उम्र जिसकी थी, वो शाम को अपने घर से निकले और फिर वापस नहीं आए, जिनके संबंध में दिनांक 1 को कोतवाली नगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। शाम को सचिन शर्मा की डेड बॉडी अंडी थाना गोवर्धन में प्राप्त हुई। इस संबंध में गुमशुदगी की धाराएं तरमीम करते हुए मुकदमा 302 में परिवर्तित किया गया। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही घटना में शामिल 2 अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी, सोनू उर्फ बोना को गिरफ्तार किया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जिससे मृतक सचिन को ले जाया गया था, बरामद किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। घटना का खुलासा करते हुए उनके द्वारा बताया गया, कोतवाली थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी पुत्र गणेश शर्मा निवासी विष्णुपुरी और सोनू और बोना पुत्र स्वर्गीय ठाकुर दास निवासी मनसा टीला थाना महावन है। दोनों अभियुक्तों के पास से चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। घटना का अनावरण करते हुए एसपी सिटी एमपी सिंह के द्वारा जानकारी दी गई। मथुरा थाना कोसीकड़ा इलाके के गांव जलालपुर और जवाल के पास देर रात गौ तस्करों और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। एक तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 5 गौ तस्कर शेरा, कदीम, शहजाद, अनीस और रहमान मैक्स पिकअप गाड़ी से 1 दर्जन गौवंश को रौंदा बुलंदशहर से मेवात की ओर ले जा रहे थे। तभी ग्रामीणों ने लाठी डंडे और हथियार लेकर अपने अपने घरों से निकल गए और 5 गौ तस्करों को घेर लिया। ग्रामीणों और तस्करों के बीच फायरिंग हुई और पथराव भी जमकर हुआ। ग्रामीणों ने 4 गौ तस्करों को पकड़ लिया। मुठभेड़ में 1 तस्कर की मौत हो गई, वहीं 1 तस्कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने 3 तस्करों को जमकर पीटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। हम रात में घूमते रहते हैं तो ये गाड़ी जाब जलालपुर से आ रही थी मेरे साइड, तो वहाँ कुछ लोगों ने इस गाड़ी को रोक लिया, लाठी डंडे लेकर इनको पीटने लगे। जब तक हम पहुँच गए, इनको हमने और बुजुर्गों ने बचाया, फिर आकर के इनको सुपुर्द किया चौकी इंचार्ज कोकलावन, और फिर मैं इनको लेके यहाँ आ गया। तो कितने लोग थे इस गाड़ी में? इसमें कुछ कूद के भाग गए, 3 लोग पकड़े गए। तो क्या ले जा रहे थे? गाय ले जा रहे थे? गाय मतलब उनकी जीवन निकल रही थी। अच्छा। बहुत बुरी दुर्दशा थी। तो कितनी गाय थी इसके अंदर? इसके अंदर 6 गाय एक दूसरे से बंधी हुई। तो ये जो घायल पड़े हुए, ये मतलब वही गौ तस्कर है ये लोग? ये गौ तस्कर है। तो कहाँ के रहने वाले, कुछ बताया इन लोगों ने? हमें कुछ नहीं पता। मैं तो इनको जमा करने के लिए वहाँ पे जैसे बचा बचू करके इनको ले आया था। ग्रामीण पूरे टूट के पड़े। फिर मैं गया, फिर मैंने कुछ बड़े बूढ़ों को लेकर के इनको बचाने की चेष्टा पूरी करी, फिर ले आकर के अपने कोकलावन चौकी इंचार्ज को सौंप दिया। सुना किसी को मार भी दिया गया है, को मर्डर भी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका सपना, आप कौन सी गौशाला थे? हम आइनो गौशाला बरसाना। बाबा ये सब बुरा ये था। थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत तुमौला गांव में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टया यह गौकस बताए जा रहे हैं और इनको द्वारा बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों ने इनके साथ मारपीट की गई है। कोई साथ संकलन किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग होंगे? इनके द्वारा 5 लोग बताए जा रहे हैं और फिर भी गहराई से जांच की जा रही है कि कुछ अन्य लोग होंगे तो फिर कार्रवाई। सर सुना एक गौ तस्कर की मौत हो गई है। अभी एक व्यक्ति की वहाँ मौके पर मृत्यु कार्य से शव प्राप्त हुआ है और देखा जा रहा है कि इनके साथी थे अथवा नहीं। तो अभी प्रथम दृष्टया इनको द्वारा अपना साथी बताया गया है और अन्य साथ संकलन करके कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले सर ये सब लोग? ये अलीगढ़ से कुछ ला रहे थे और बुलंदशहर के रहने वाले थे, अरनिया के।
और इनके द्वारा यह बताया गया है, फिर भी तस्दीक किया जाएगा और सत्यापन करके कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही समय में एसपी ग्रामीण श्रीचंद और सीओ छाता जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और तस्करों से मिली मैक्स पिकअप में करीब 1 दर्जन गौवंश को निकट की गौशाला में भेज दिया गया। इस संघर्ष में गौ तस्कर और कुछ ग्रामीणों के भी चोट आई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और मृतक गौ तस्कर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी ग्रामीण श्रीचंद गौ तस्कर और गाँव वालों के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई है। इसमें एक गौ तस्कर की मौत हो गई, 3 को पकड़ लिया गया, उनकी पूछताछ की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मृतक गौ तस्कर शेरा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जांच की जा रही है। मथुरा वृंदावन वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 4 में कोरोना वैक्सीन का मथुरा वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई है। इसी क्रम में मथुरा वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने स्वास्थ्य विभाग मथुरा के सहयोग से वार्ड वाइज कोरोना वैक्सीन के कैंप लगाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया और वहां के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आग्रह किया। मेरा नाम शैलेश चौहान, औसत प्रतिनिधि वाल्मीकि बस्ती पल्ले को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 45 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्ग एवं माता बहनाओं। आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ के सभी जनता को ये कहना चाहता हूँ, जो भी वैक्सीन तो कोरोना की बीमारी से ठीक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन यहाँ पर लग रही है और लगवाने आए। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने वाल्मीकि बस्ती में वार्ड नंबर 4 में कैंप लगाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाई। लोगों में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने सरकार की इस मुहिम को धन्यवाद दिया। इसी क्रम में वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि शैलेश कुमार चौहान, एएनएम रश्मि, आंगनवाड़ी रीना, आशा वर्षा, माहौर सत्यापनकर्ता दिनेश कुमार मौजूद थे। फिरोजाबाद जनपद में शासन के आदेश आने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए सभी ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई। फिरोजाबाद जनपद में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई चेन को देखते हुए अप्रैल में जिला अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद मरीजों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन परामर्श के माध्यम से मरीजों को देखा जा रहा था। शुक्रवार को सरकार के आदेश पर सीएमएस आलोक कुमार ने जिला अस्पताल की ओपीडी को 4 जून से खोलने का निर्देश दिया है। शासन द्वारा मरीजों की समस्याओं को देखते हुए आज से ओपीडी और आईपीडी सेवाएं सर्जिकल की और उसकी शुरू कर दी गई हैं। फ्लू ओपीडी, गायनी ओपीडी, बच्चा ओपीडी, टीबिया ओपीडी, ये तो हमारी पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब सर्जिकल हमारा जो है ओटी शुरू हो जाएंगे और सर्जरी शुरू हो जाएंगी। इंडोर वार्ड भी जो बचे हुए थे वो भी चालू हो जाएंगे। इसमें हमने कोविड के मानकों का पूरा इस्तेमाल करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इसे हम शुरू करा रहे हैं। आज से शुरू कर दिया है और हमने हर डिपार्टमेंट को काफ़ी अलग अलग जगहों पे रख दिया है ताकि एक जगह पे लोगों की भीड़ भाड़ ना हो सके। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से मरीजों का उपचार किया जाएगा। साथ ही महिला अस्पताल में भी सभी तरह की पूर्व सुविधाओं को सुचारू करने को कहा है। वहीं सीएमएस ने बताया कि शासन के आदेश आने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए सभी ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900
नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में अनलॉक के बाद दोगुनी रफ्तार से बढ़े कोरोना के आंकड़े। कोरोना के 33 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि ड्यूटी के दौरान दम तोड़ने वाले परिवारों की भावनाओं से खेलना करे बंद और परिवारीजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी करे प्रदान। फव्वारा तिराहे पर तारों के जाल में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। विम्स हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से युवा अधिवक्ता की हुई मौत। शचीश समाधियान ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से विम्स हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। मथुरा थाना कोसीगड़ा इलाके के गांव जलालपुर के पास देर रात गौ तस्करों और ग्रामीणों के बीच हुई भिड़ंत। 1 की मौत, 3 घायल। मथुरा पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई हत्या का किया खुलासा। मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडी का मामला। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न होने से ग्रामीण हुए परेशान। जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर वलाई का मामला। मथुरा वृंदावन वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 4 में कोरोना वैक्सीन का मथुरा वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्य बंधु ने किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन का कार्य देख हुए संतुष्ट। पिनाहटवा ब्लॉक के गांव रामपुर सनसनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आगरा से की उप स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज की जांच शुरू। आगरा में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अनलॉक से पूर्व यह आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये बढ़े हुए आंकड़े जल्दबाजी में लॉकडाउन हटाने का नतीजा हो सकते हैं। आगरा में अगर पिछले 3 दिन की कोरोना रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो साफ नजर आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव के नए केस फिर से बढ़ने लगे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ने के साथ साथ लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। कहीं यह लापरवाही शहरवासियों को भारी न पड़ जाए, तो वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि ये बढ़ते हुए आंकड़े जल्दबाजी में लॉकडाउन हटाने का नतीजा हो सकते हैं। आगरा में बीते 24 घंटों में 9004 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें नए 33 कोरोना मरीज चिन्हित किए गए, जबकि 28 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 232 है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। आगरा में अब तक कुल 25,627 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 24,971 कोरोना मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कुल 424 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं क्योर रेट बढ़कर 97.44% पर पहुंच चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के फव्वारा तिराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से तारों में आग लग गई। आग को बढ़ता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। फव्वारा तिराहे पर लगे खंबे पर तारों का जाल बिछा हुआ है। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह अचानक से एक खंबे पर बने तारों के जाल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने लगभग 1 घंटे में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र में घने बाजार हैं और इन घने बाजारों में रोड पर खंबे लगे हुए हैं। उन पर न जाने कैसे कैसे तार लटक रहे हैं। घने बाजार होने के कारण टोरेंट भी अंडरग्राउंड केबल नहीं डाल सकती और उसकी केबल भी इन्हीं खंभों पर लटकती हुई है। तारों के जाल के चलते 1 सप्ताह पूर्व घटिया आजम खां क्षेत्र में भी आग लग चुकी है। हालांकि तब भी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में तंग गलियों में बिछे तारों के जाल में आग लगने से आज बड़ा हादसा होने से बच गया। समय रहते यहां फायर ब्रिगेड आ गई और काबू पा लिया गया, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था।
यदि आप हमारा मून न्यूज चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो संपर्क करिए अपने कीपैड ऑपरेटर से या हमारा मून टीवी लिव ऐप डाउनलोड करिए अभी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आकर दम तोड़ने वाले सैकड़ों शिक्षा कर्मियों के परिवारीजनों की भावनाओं से वे खेलना बंद करें और प्राथमिक शिक्षक संघ की सूची स्वीकार कर रहे हैं। 1621 लोगों की सूची के सापेक्ष पहले 3 और अब 1200 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी करने की जगह सरकार सभी शिक्षकों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा प्रदान करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग उठाई थी। उक्त धनराशि सहित पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की थी। सैकड़ों मौतें योगी सरकार की चुनावी जीत का परिणाम स्वरूप हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-गांव तक महामारी फैलाकर अब इसे छिपाने में लगे हैं। सीएम की जिद के कारण सैकड़ों परिवार का जीवन खतरे में पड़ा। इस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने भी इनको लताड़ लगाई है कि आपने एक तो चुनाव नहीं कराना था, चुनाव हुआ तो उसकी सही व्यवस्थाएं नहीं की, क्योंकि जहां चुनाव हुए वहां काफी जमघट जुड़ा रहा। एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, ये कोविड में चला है अभी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस सिस्टम को फॉलो प्रशासन नहीं करवा पाया। इसमें योगी जी हर तरह से फेल रहे। आज इन आंकड़ों को भी छुपा रहे हैं कि इतने लोग नहीं, इतने लोग गए। 1200 लोग बताते हैं और हम कह रहे हैं 16 से 21 जो शिक्षक संघ की लिस्ट गई है उसको मान लेना चाहिए। और उनके लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में 1 करोड़ की मांग करती है और आगरा से भी यह मांग उठ रही है कि प्रत्येक परिवार को, मृतक परिवार को 1 करोड़ की धनराशि और एक नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से हमारी मांग है कि उसके परिवार को 1 करोड़ की धनराशि और एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जिस तरह से कोरोना योगी सरकार ने अपनी जिद के कारण गांव में फैला, जबकि हाईकोर्ट ने भी बोला कि अभी पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया है, उसको उनकी बात को नकारते हुए अपनी जिद के कारण 1621 लोग जो कि शिक्षक संघ की लिस्ट है उसमें कहा गया है कि 1621 लोगों की मौत हुई है, और जबकि योगी सरकार कह रही है 3 लोगों की मौत हुई है। तो कृपया करके योगी सरकार मौतों पे अपनी बाजीगरी ना करे और जो शिक्षक संघ ने जो लिस्ट दी है उसको स्वीकार करे और परिवार को 1 करोड़ की धनराशि, एक सरकारी नौकरी दी जाए। हाईकोर्ट भी योगी सरकार को इस जिद के लिए लताड़ चुका है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया गया। सामने आया कि राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही के कारण कई शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि की मौत हो चुकी और उनके परिवार के लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है उनके परिवारीजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी की मांग है कि कर्मचारियों के संक्रमित परिजनों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। कोरोना काल में एक तरफ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो वहीं गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल इतना बेहाल है कि वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं, जबकि सरकार का यह दावा करती है कि हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। सरकार की योजना नाकाम साबित हो रही है। कोरोना काल में एक तरफ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो वहीं बाहा ब्लॉक के गांव रामपुर चंदसेनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बद से बदतर हो चुका है। वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, जबकि सरकार यह दावा करती है कि हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। सरकार की योजना नाकाम साबित हो रही है। गांव के रहने वाले लोगों ने बताया कि लगभग 5 साल पहले जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जिसमें अभी तक कोई चिकित्सक नहीं आया है। ग्रामीणों ने बताया उप स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत जिलाधिकारी आगरा से की गई। जी, क्या समस्या आ रही है इसकी? समस्या ये है कि ये 6 साल पहले बना हुआ था जी। आज तक इसमें कोई डॉक्टर की नियुक्ति भी नहीं हुई है। और पास क्षेत्र में कम से कम 5000 की आबादी है और इलाज के लिए लोगों को बाहर या पिनाड़ जाना पड़ता है और क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत तो नहीं की है, पर मीडिया के माध्यम से इसको कई बार अखबारों में लिखवाया है। कोई कार्रवाई मिली? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई आश्वासन दिलाया किसी प्रकार? कोई अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। वहीं जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह भदौरिया ने बताया, कोरोना काल में हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग इलाज करवाने के लिए बाहर तक की दूरी तय करते हैं, जबकि हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है।
आगरा अछनेरा ब्लॉक के कटवारी गांव के रहने वाले पूरन सिंह आज अपने 1 साल के बच्चे और पत्नी के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। पूरन सिंह ने जिलाधिकारी के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। तस्वीरों में खड़े इस लाचार व्यक्ति का नाम पूरन सिंह है। पूरन सिंह अछनेरा ब्लॉक के कटवारी गांव का रहने वाला है। आज अपने 1 साल के बच्चे और पत्नी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा तो वहीं जिलाधिकारी से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। दरअसल पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरन सिंह के घर में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर का सारा राशन भी आग की भेंट चढ़ गया। अब हालात ऐसे हैं कि पूरन सिंह परिवार समेत दाने दाने को मोहताज हैं। पूरन सिंह के परिवार में 4 सदस्य हैं और कमाने वाला वह अकेला। पेशे से वह पेंटर है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में काम धंधे भी बंद है। मजबूरन पूरन सिंह को आज जिला कार्यालय आना पड़ा। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखा और उसमें आर्थिक मदद की गुहार लगाई। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। इसमें दोनों घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करते हुए घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। इसमें दोनों घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करते हुए घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। तो वहीं जानकारी के अनुसार साहब सिंह राठौर निवासी तेली गली अपने ठेल लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीते दिन मोहल्ले के कुछ दबंग लोग ठेल पर आए और शराब पीने के लिए बोले। तभी साहब सिंह ने पीने से मना कर दिया। शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब वह अपनी ठेल को लेकर जा रहा था। तभी दबंग युवक आते और मारपीट करने लगे। जब इसका विरोध उसके बेटे लकी ने किया तो उसको भी मारपीट कर घायल कर दिया। हम दुकान बंद करने जा रहे थे शाम को 7 बजे, तो ये 2 लोग आए बोले कि दारू पी ली है, तो हमने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला सुबह देखेंगे तुम्हें। तो हम अपने गली में गए तो इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी। हमारी लड़की की पहले मारा, फिर हमें मारा। तो अब क्या है? अब क्या पुलिस कर रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस पट्टी कराने आए। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ आता देख दबंग युवक वहां से भाग निकले। परिजन दोनों पिता पुत्र को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनको भर्ती कराया गया। इस संबंध में पीड़ित ने दबंग युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। मथुरा छाता पुलिस ने मथुरा जालंधर पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी करने वाले 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 2,11,000 की नकदी भी बरामद हुई। विगत कुछ दिनों पूर्व रिफाइनरी की जालंधर पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी करने वाले 7 लोगों को छाता पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके पास चोरी किए तेल और तेल चोरी में प्रयुक्त उपकरण, वाहनों तथा 2,11,000 की नकदी बरामद की गई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार अभियुक्त दलवीर चौधरी तथा गुड्डा चौधरी, जो कि पूर्व में भी पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर चोरी करने का अपराध में जेल जा चुके हैं। इनके साथ ही गुड्डा चौधरी का साला राकेश तथा उसका दोस्त राजेश भी पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी के अपराध में पूर्व में जेल जा चुका है। और नीलेश पूर्व से जनवरी के एक अपराधी भूषण, जो कि पूर्व में अपहरण के साथ हत्या के अपराध में बल्लभगढ़ हरियाणा से 17-18 वर्ष जेल में रहकर आया।
जनपद मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में 17 मई 2021 को एक पाइपलाइन जो कि जनपद मथुरा से जलंधर की तरफ जा रही है, उसमें वेल्व लगा करके तेल चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पेट्रोलियम पाइपलाइन के संचालक द्वारा छाता थाना पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में ग्राउंड से सूचनाएं संकलित की गई। सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का अनावरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस घटना को कारित करने वाले टोटल 11 मेंबर्स के गैंग में से 7 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। इस गैंग द्वारा मथुरा व प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं पूर्व में कारित की गई हैं। इसमें 7 लोगों की अरेस्टिंग जिसमें हुई है, उसमें दलवीर चौधरी, गुड्डा चौधरी, राजेश चौधरी, भोला, मोन्टू, भूषण व आनंद सम्मिलित हैं। इनके 4 मेंबर्स अभी फरार हैं, जिनके लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इनके कब्जे से 1000 लीटर डीजल जो कि इनके द्वारा वहां से चोरी किया गया था, वह बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो डीजल चोरी किया गया था उसको इन्होंने काफी जगह पर बेचा है, उससे कमाई गई धनराशि 2 लाख से भी ऊपर की नकदी इनसे बरामद हुई है। भूषण का ट्यूबवेल जनवारी के पास से निकल रही पाइपलाइन के पास ही था। स्नान का चयन कर इन सभी ने दिनांक 10 मई 2021 की रात्रि में पाइपलाइन में ड्रिल कर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल लिया था। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर बलाई में विकास न होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रधान पर विकास न होने से नाराजगी जताई और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया। प्रदेश सरकार विकास के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र मौजूद प्रधान केवल अपने ही घर का विकास करने में लगे रहते हैं और विकास के नाम पर केवल फाइलों में ही झूठा विकास दिखाकर सरकारी पैसे को चूना लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें कि फिरोजाबाद जनपद की ग्राम पंचायत राजपुरा बलाई में काफी समय से विकास न होने से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। मेरा नाम श्री दयाल है। अच्छा, ये पानी भरा है, किस तरह की समस्या है यहाँ पर? ये पहले गड्ढे में जाता था, अब फिर बाद में खंडी में जाता है, खंडी बंद हो गई, अब तो पानी इसी पे भरा रहता है। किस जगह का मामला है ये राजपुर बलाई का मामला है। अच्छा, प्रधान कौन है आपकी? दिनेश। अच्छा, आपने प्रधान जी से कहा नहीं? हमने कई बार कहा है। क्या कह रहे थे वो? आजकल कहते रहते, कभी नहीं करते थे। अच्छा, क्या आश्वासन मिलता है इस बात के? आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया इस बात को लेकर? अभी तो मैंने अधिकारी को नहीं, पिछले साल कराया था मैंने। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला था? तो वो का सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने नाली खोल के वो अपना कार्य पूरा करके चले गए। फिर भी समस्या है। छोटी जूता अब क्या कह रहे थे? अब तो जो कह देते आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम तो इसका समाधान चाहते हैं। ये पानी कितने दिनों से भरा हुआ है? ये लगभग 2 महीना हुए। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि ग्राम राजपुर बलाई के लोग गांव में विकास न होने से काफी परेशान हैं, क्योंकि यहां के ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। गांव के मुख्य मार्ग पर विकास न होने के कारण गांव के अंदर जाने का रास्ता विकास से वंचित है और वहीं गांव के मार्ग पर 2 वर्ष से पानी भरा हुआ है, जिससे गांव वालों को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में इस पानी के अंदर से होकर हमें निकलना पड़ता है, जिससे बच्चे व बुजुर्गों के फिसलने के बाद कई बार उन्हें चोट भी लगी है। लेकिन प्रधान से कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई हल नहीं निकला। वहीं अब ग्रामीणों ने विकास को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडी के पास नहर पर मिले शव के बारे में घटना का खुलासा करते हुए मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडी के पास नहर पर मिले शव के बारे में घटना का खुलासा करते हुए मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बारे में बताते हुए एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि गोवर्धन क्षेत्र में मिली लाश की शिनाख्त सचिन शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी विष्णुपुरी के रूप में की गई। दिनांक 31 मई को भूतेश्वर निवासी सचिन शर्मा करीब 30 साल उम्र जिसकी थी, वो शाम को अपने घर से निकले और फिर वापस नहीं आए, जिनके संबंध में दिनांक 1 को कोतवाली नगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। शाम को सचिन शर्मा की डेड बॉडी अडी थाना गोवर्धन में प्राप्त हुई। इस संबंध में गुमशुदगी की धाराएं तरमीम करते हुए मुकदमा 302
में परिवर्तित किया गया। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही घटना में शामिल 2 अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी, सोनू उर्फ बोना को गिरफ्तार किया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जिससे मृतक सचिन को ले जाया गया था, बरामद किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। घटना का खुलासा करते हुए उनके द्वारा बताया गया, कोतवाली थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम दीपक शर्मा उर्फ गोल्डी पुत्र गणेश शर्मा निवासी विष्णुपुरी और सोनू और बोना पुत्र स्वर्गीय ठाकुर दास निवासी मनसा टीला थाना महावन है। दोनों अभियुक्तों के पास से चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। घटना का अनावरण करते हुए एसपी सिटी एमपी सिंह के द्वारा जानकारी दी गई। मथुरा थाना कोसीकला इलाके के गांव जलालपुर और जवाल के पास देर रात गौ तस्करों और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। एक तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 5 गौ तस्कर शेरा, कदीम, शहजाद, अनीस और रहमान मैक्स पिकअप गाड़ी से 1 दर्जन गौवंश को रौंदा बुलंदशहर से मेवात की ओर ले जा रहे थे। तभी ग्रामीणों ने लाठी डंडे और हथियार लेकर अपने अपने घरों से निकल गए और 5 गौ तस्करों को घेर लिया। ग्रामीणों और तस्करों के बीच फायरिंग हुई और पथराव भी जमकर हुआ। ग्रामीणों ने 4 गौ तस्करों को पकड़ लिया। मुठभेड़ में 1 तस्कर की मौत हो गई, वहीं 1 तस्कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने 3 तस्करों को जमकर पीटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी है। हम रात में घूमते रहते हैं तो ये गाड़ी जाब जलालपुर से आ रही थी, तू मेरे साइड, तो वहाँ कुछ लोगों ने इस गाड़ी को रोक लिया, लाठी डंडे लेकर इनको खींचने लगे। जब तक हम पहुँच गए, इनको हमने और बुजुर्गों ने बचाया, फिर आकर के इनको सुपुर्द किया चौकी इंचार्ज कोकलावन, और फिर मैं इनको लेके यहाँ आ गया। तो कितने लोग थे इस गाड़ी में? इसमें कुछ कूद के भाग गए, 3 लोग पकड़े गए। तो क्या ले जा रहे थे? गाय ले जा रहे थे? गाय को मतलब उनकी जीवन निकल रही थी। अच्छा। बहुत बुरी दुर्दशा थी। तो कितनी गाय थी इसके अंदर? इसके अंदर 6 गाय एक दूसरे से बंधी हुई। तो ये जो घायल पड़े हुए, ये मतलब वही गौ तस्कर है? ये लोग ये गौ तस्कर है। तो कहाँ के रहने वाले कुछ बताया? ये हमें कुछ नहीं पता। मैं तो इनको जमा करने के लिए वहाँ पे जैसे बचा बचू करके इनको ले आया था। ग्रामीण पूरे टूट के पड़े। फिर मैं गया, फिर मैंने कुछ बड़े बूढ़ों को लेकर के इनको बचाने की चेष्टा पूरी करी, फिर ले आकर के अपने कोकलावन चौकी इंचार्ज को सौंप दिया। किसी को मार भी दिया गया है, को मर्डर भी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका सपना आप कौन सी गौशाला में? हम आइनो गौशाला बरसाना। बाबा ये सब पूरा ये था। थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत तुमोला गाँव में कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टया यह गौकस बताए जा रहे हैं और इनको द्वारा बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों ने इनके साथ मारपीट की गई है। अभी साथ संकलन किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग होंगे? इनके द्वारा 5 लोग बताए जा रहे हैं और फिर भी गहराई से जांच की जा रही है कि कुछ अन्य लोग होंगे तो फिर कार्रवाई। सर सुना एक गौ तस्कर की मौत हो गई है। अभी एक व्यक्ति की वहाँ मौके पर मृत्यु कार्य से शव प्राप्त हुआ है और देखा जा रहा है कि इनके साथी थे अथवा नहीं। तो अभी प्रथम दृष्टया इनको द्वारा अपना साथी बताया गया है और अन्य साथ संकलन करके कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले सर ये सब लोग? ये अलीगढ़ से कुछ ला रहे थे और बुलंदशहर के रहने वाले थे, अरनिया के, और इनके द्वारा यह बताया गया है। फिर भी तस्दीक किया जाएगा और सत्यापन करके कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही समय में एसपी ग्रामीण श्रीचंद और सीओ छाता जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और तस्करों से मिली मैक्स पिकअप में करीब 1 दर्जन गौवंश को निकट की गौशाला में भेज दिया गया। इस संघर्ष में गौ तस्कर और कुछ ग्रामीणों के बीच चोट आई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और मृतक गौ तस्कर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी ग्रामीण श्रीचंद, गौ तस्कर और गाँव वालों के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई है। इसमें 1 गौ तस्कर की मौत हो गई, 3 को पकड़ लिया गया, उनकी पूछताछ की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मृतक गौ तस्कर शेरा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जांच की जा रही है। मथुरा वृंदावन वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 4 में कोरोना वैक्सीन का मथुरा वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई है। इसी क्रम में मथुरा वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्यबंधु ने स्वास्थ्य विभाग मथुरा के सहयोग से
वार्ड वाइज कोरोना वैक्सीन के कैंप लगाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया और वहां के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आग्रह किया। मेरा नाम शैलेश चौहान, भारत प्रतिनिधि बदली की बस्ती मल्ले कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 45 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्ग एवं माता बहनाओं। आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ के सभी जनता को ये कहना चाहता हूँ, जो भी वैक्सीन कोरोना की बीमारी से ठीक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन यहाँ पर लग रही है और लगवाने आए। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने वाल्मीकि बस्ती में वार्ड नंबर 4 में कैंप लगाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाई। लोगों में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने सरकार की इस मुहिम को धन्यवाद दिया। इसी क्रम में वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि शैलेश कुमार चौहान, एएनएम रश्मि, आंगनवाड़ी रीना, आशा वर्षा, माहौर सत्यापनकर्ता दिनेश कुमार मौजूद थे। फिरोजाबाद जनपद में शासन के आदेश आने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए सभी ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई। फिरोजाबाद जनपद में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई चेन को देखते हुए अप्रैल में जिला अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद मरीजों की सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन परामर्श के माध्यम से मरीजों को देखा जा रहा था। शुक्रवार को सरकार के आदेश पर सीएमएस आलोक कुमार ने जिला अस्पताल की ओपीडी को 4 जून से खोलने का निर्देश दिया है। शासन द्वारा मरीजों की समस्याओं को देखते हुए आज से ओपीडी और आईपीडी सेवाएं सर्जिकल की और उसकी शुरू कर दी गई हैं। फ्लू ओपीडी, गायनी ओपीडी, बच्चा ओपीडी, टीबिया ओपीडी ये तो हमारी पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब सर्जिकल हमारा जो है ओटी शुरू हो जाएंगे और सर्जरी शुरू हो जाएंगी। इंडोर वार्ड भी जो बचे हुए थे वो भी चालू हो जाएंगे। इसमें हमने कोविड के मानकों का पूरा इस्तेमाल करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इसे हम शुरू करा रहे हैं। आज से शुरू कर दिया है और हमने हर डिपार्टमेंट को काफ़ी अलग अलग जगहों पर रख दिया है ताकि एक जगह पे लोगों की भीड़ भाड़ ना हो सके। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से मरीजों का उपचार किया जाएगा। साथ ही महिला अस्पताल में भी सभी तरह की पूर्व सुविधाओं को सुचारू करने को कहा है। वहीं सीएमएस ने बताया कि शासन के आदेश आने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करते हुए सभी ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ा, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में हमलों के बाद दुगनी रफ्तार से बढ़े कोरोना के आंकड़े। कोरोना के 33 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि ड्यूटी के दौरान दम तोड़ने वाले परिवारों की भावनाओं से खेलना करे बंद और परिवारीजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी करे प्रदान।
फव्वारा तिराहे पर तारों के जाल में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। विम्स हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से युवा अधिवक्ता की हुई मौत। सचिव समाधिया ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से विम्स हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। मथुरा थाना कोसीगड़ा इलाके के गांव जलालपुर के पास देर रात गौ तस्करों और ग्रामीणों के बीच हुई भिड़ंत। एक की मौत, 3 घायल। मथुरा पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई हत्या का किया खुलासा। मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडी का मामला। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न होने से ग्रामीण हुए परेशान। जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर बड़ाई का मामला। मथुरा वृंदावन वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 4 में कोरोना वैक्सीन का मथुरा वृंदावन के महापौर डॉक्टर मुकेश कुमार आर्य बंधु ने किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन का कार्य देख हुए संतुष्ट। पिनाहटबा ब्लॉक के गांव रामपुर संचनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आग्रह से की उप स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज की जांच शुरू। आगरा में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एनालॉग से पूर्व यह आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ये बढ़े हुए आंकड़े जल्दबाजी में लॉकडाउन हटाने का नतीजा हो सकते हैं। आगरा में अगर पिछले 3 दिन की कोरोना रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो साफ नजर आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव के नए केस फिर से बढ़ने लगे हैं। बाजार में भीड़ बढ़ने के साथ साथ लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। कहीं यह लापरवाही शहरवासियों को भारी न पड़ जाए, तो वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि ये बढ़ते हुए आंकड़े जल्दबाजी में लॉकडाउन हटाने का नतीजा हो सकते हैं। आगरा में बीते 24 घंटों में 9004 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें नए 33 कोरोना मरीज चिन्हित किए गए, जबकि 28 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 232 है। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। आगरा में अब तक कुल 25,627 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 24,971 कोरोना मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक कुल 424 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं क्योर रेट बढ़कर 97.44% पर पहुंच चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के फव्वारा तिराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से तारों में आग लग गई। आग को बढ़ता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। फव्वारा तिराहे पर लगे खंबे पर तारों का जाल बिछा हुआ है। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह अचानक से एक खंबे पर बने तारों के जाल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने लगभग 1 घंटे में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र में घने बाजार हैं और इन घने बाजारों में रोड पर खंबे लगे हुए हैं। उन पर न जाने कैसे कैसे तार लटक रहे हैं। घने बाजार होने के कारण टोरेंट भी अंडरग्राउंड केबल नहीं डाल सकती और उसकी केबल भी इन्हीं खंभों पर लटकती हुई है। तारों के जाल के चलते 1 सप्ताह पूर्व घटिया आजम खां क्षेत्र में भी आग लग चुकी है। हालांकि तब भी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया था। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में तंग गलियों में बिछे तारों के जाल में आग लगने से आज बड़ा हादसा होने से बच गया। समय रहते यहां फायर ब्रिगेड आ गई और काबू पा लिया गया, नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। यदि आप हमारा मून न्यूज चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो संपर्क करिए अपने केबल ऑपरेटर से या हमारा मून टीवी लिव ऐप डाउनलोड करिए अभी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने योगी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आकर दम तोड़ने वाले सैकड़ों शिक्षा कर्मियों के परिवारीजनों की भावनाओं से वे खेलना बंद करें और प्राथमिक शिक्षक संघ की सूची स्वीकार कर रहे हैं। 1621 लोगों की सूची के सापेक्ष पहले 3 और अब 1200 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी करने की जगह सरकार सभी शिक्षकों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा प्रदान करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग उठाई थी।
उक्त धनराशि सहित पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की थी। सैकड़ों मौतें योगी सरकार की चुनावी जीत का परिणाम स्वरूप हुई, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-गांव तक महामारी फैलाकर अब इसे छिपाने में लगे हैं। सीएम की जिद के कारण सैकड़ों परिवार का जीवन खतरे में पड़ा। इस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने भी इनको लताड़ लगाई है कि आपने एक तो चुनाव नहीं कराना था, चुनाव हुआ तो उसकी सही व्यवस्थाएं नहीं की, क्योंकि जहां चुनाव हुए वहां काफी जमघट जुड़ा रहा। एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, ये कोविड में चला है अभी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस सिस्टम को फॉलो प्रशासन नहीं करवा पाया। इसमें योगी जी हर तरह से फेल रहे। आज इन आंकड़ों को भी छुपा रहे हैं कि इतने लोग नहीं, इतने लोग गए। 1200 लोग बताते हैं और हम कह रहे हैं 16 से 21 जो शिक्षक संघ की लिस्ट गई है उसको मान लेना चाहिए। और उनके लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में 1 करोड़ की मांग करती है और आगरा से भी यह मांग उठ रही है कि प्रत्येक परिवार को, मृतक परिवार को 1 करोड़ की धनराशि और नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से हमारी मांग है कि उसके परिवार को 1 करोड़ की धनराशि और एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जिस तरह से कोरोना योगी सरकार ने अपनी जिद के कारण गांव में फैला, जबकि हाईकोर्ट ने भी बोला कि अभी पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया है, उसको उनकी बात को नकारते हुए अपनी जिद के कारण 1621 लोग, जो कि शिक्षक संघ की लिस्ट है उसमें कहा गया है कि 1621 लोगों की मौत हुई है, और जबकि योगी सरकार कह रही है 3 लोगों की मौत हुई है। तो कृपया करके योगी सरकार मौतों पर अपनी बाजीगरी ना करे और जो शिक्षक संघ ने जो लिस्ट दी है उसको स्वीकार करे और परिवार को 1 करोड़ की धनराशि, एक सरकारी नौकरी दी जाए। हाईकोर्ट भी योगी सरकार को इस जिद के लिए लताड़ चुका है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से निर्वाह नहीं किया गया। सामने आया कि राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही के कारण कई शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि की मौत हो चुकी और उनके परिवार के लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है उनके परिवारीजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी की मांग है कि कर्मचारियों के संक्रमित परिजनों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। कोरोना काल में एक तरफ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो वहीं गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल इतना बेहाल है कि वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं, जबकि सरकार का यह दावा करती है कि हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। सरकार की योजना नाकाम साबित हो रही है। कोरोना काल में एक तरफ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हॉस्पिटल तक जाते हैं, तो वहीं बाहा ब्लॉक के गांव रामपुर चंदसेनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बद से बदतर हो चुका है। वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, जबकि सरकार यह दावा करती है कि हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। सरकार की योजना नाकाम साबित हो रही है। गांव के रहने वाले लोगों ने बताया कि लगभग 5 साल पहले जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जिसमें अभी तक कोई चिकित्सक नहीं आया है। ग्रामीणों ने बताया उप स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत जिलाधिकारी आगरा से की गई। जी, क्या समस्या आ रही है इसकी? समस्या ये है कि ये 6 साल पहले बना हुआ था जी, आज तक इसमें कोई डॉक्टर की नियुक्ति भी नहीं हुई है। तो गोरखा क्षेत्र में कम से कम 5000 की आबादी है और इलाज के लिए लोगों को बाहर या पिनाड़ जाना पड़ता है और क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत तो नहीं की है, पर मीडिया के माध्यम से इसको कई बार अखबारों में लिखवाया है। कोई कार्रवाई मिली? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई आश्वासन दिलाया किसी प्रकार? कोई अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। वहीं जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह भदौरिया ने बताया, कोरोना काल में हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग इलाज करवाने के लिए बाहर तक की दूरी तय करते हैं, जबकि हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। आगरा अछनेरा ब्लॉक के कटवारी गांव के रहने वाले पूरन सिंह आज अपने 1 साल के बच्चे और पत्नी के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। पूरन सिंह ने जिलाधिकारी के सामने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। तस्वीरों में खड़े इस लाचार व्यक्ति का नाम पूरन सिंह है। पूरन सिंह अछनेरा ब्लॉक के कटवारी गांव का रहने वाला है। आज अपने 1 साल के बच्चे और पत्नी के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा, तो वहीं जिला अधिकारी से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। दरअसल पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरन सिंह के घर में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर का सारा राशन भी आग की भेंट चढ़ गया। अब हालात ऐसे हैं कि पूरन सिंह परिवार समेत दाने दाने को मोहताज हैं। पूरन सिंह के परिवार में 4 सदस्य हैं और कमाने वाला वह अकेला। पेशे से वह पेंटर है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में काम धंधे भी बंद है। मजबूरन पूरन सिंह को आज जिला कार्यालय आना पड़ा। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखा और उसमें आर्थिक मदद की गुहार लगाई।
शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। इसमें दोनों घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करते हुए घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। इसमें दोनों घायल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करते हुए घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। तो वहीं जानकारी के अनुसार साहब सिंह राठौर निवासी तेली गली अपने ठेल लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बीते दिन मोहल्ले के कुछ दबंग लोग ठेल पर आए और शराब पीने के लिए बोले, तभी साहब सिंह ने पीने से मना कर दिया। शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब वह अपनी ठेल को लेकर जा रहा था, तभी दबंग युवक आते और मारपीट करने लगे। जब इसका विरोध उसके बेटे लकी ने किया तो उसको भी मारपीट कर घायल कर दिया। हम दुकान बंद करने जा रहे थे शाम को 7 बजे, तो ये 2 लोग आए, बोले कि दारू पीनी है, तो हमने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला सुबह देखेंगे तुम्हें। तो हम अपने गली में गए तो इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी। हमारी लड़की की पहले मारा, फिर हमें मारा। तो अब क्या है, अब क्या पुलिस कर रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस पट्टी कराने आए। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ आता देख दबंग युवक वहां से भाग निकले। परिजन दोनों पिता पुत्र को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनको भर्ती कराया गया। इस संबंध में पीड़ित ने दबंग युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। मथुरा छाता पुलिस ने मथुरा जालंधर पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी करने वाले 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 2,11,000 की नकदी भी बरामद हुई। विगत कुछ दिनों पूर्व रिफाइनरी की जालंधर पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी करने वाले 7 लोगों को छाता पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके पास चोरी किए तेल और तेल चोरी में प्रयुक्त उपकरण, वाहनों तथा 2,11,000 की नकदी बरामद की गई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार अभियुक्त दलवीर चौधरी तथा गुड्डा चौधरी, जो कि पूर्व में भी पेट्रोलियम पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर चोरी करने का अपराध में जेल जा चुके हैं। इनके साथ ही गुड्डा चौधरी का साला राकेश तथा उसका दोस्त राजेश भी पाइपलाइन में बाल्ब लगाकर तेल चोरी के अपराध में पूर्व में जेल जा चुका है। और नीलेश पूर्व से जनवरी के एक अपराधी भूषण, जो कि पूर्व में अपहरण के साथ हत्या के अपराध में बल्लभगढ़ हरियाणा से 17-18 वर्ष जेल में रहकर आया। जनपद मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में 17 मई 2021 को एक पाइपलाइन जो कि जनपद मथुरा से जलंधर की तरफ जा रही है, उसमें वेल्व लगा करके तेल चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में पेट्रोलियम पाइपलाइन के संचालक द्वारा छाता थाना पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में ग्राउंड से सूचनाएं संकलित की गई। सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का अनावरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इस घटना को कारित करने वाले टोटल 11 मेंबर्स के गैंग में से 7 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। इस गैंग द्वारा मथुरा व प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं पूर्व में कारित की गई हैं। इसमें 7 लोगों की अरेस्टिंग जिसमें हुई है, उसमें दलवीर चौधरी, गुड्डा चौधरी, राजेश चौधरी, भोला, मोन्टू, भूषण व आनंद सम्मिलित हैं।
इनके 4 मेंबर्स अभी फरार हैं, जिनके लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इनके कब्जे से 1000 लीटर डीजल जो कि इनके द्वारा वहां से चोरी किया गया था, वह बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो डीजल चोरी किया गया था उसको इन्होंने काफी जगह पर बेचा है, उससे कमाई गई धनराशि 2 लाख से भी ऊपर की नकदी इनसे बरामद हुई है। भूषण का ट्यूबवेल जनवारी के पास से निकल रही पाइपलाइन के पास ही था। स्नान का चयन कर इन सभी ने दिनांक 10 मई 2021 की रात्रि में पाइपलाइन में ड्रिल कर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल लिया था। फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत राजपुर बलाई में विकास न होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रधान पर विकास न होने से नाराजगी जताई और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया। प्रदेश सरकार विकास के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र मौजूद प्रधान केवल अपने ही घर का विकास करने में लगे रहते हैं और विकास के नाम पर केवल फाइलों में ही झूठा विकास दिखाकर सरकारी पैसे को चूना लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें कि फिरोजाबाद जनपद की ग्राम पंचायत राजपुरा बलाई में काफी समय से विकास न होने से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रधान से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। मेरा नाम श्री दयाल है। अच्छा, ये पानी भरा है, किस तरह की समस्या है यहाँ पर? ये पहले गड्ढे में जाता था, अब कल फिर बाद में खंडी में जाता है, खंडी बंद हो गई, अब तो पानी इसी पे भरा रहता है। किस जगह का मामला है ये? राजपुर बलाई का मामला है। अच्छा, प्रधान कौन है आपके? दिनेश। अच्छा, आपने प्रधान जी से कहा नहीं कभी? हमने कई बार कहा है। क्या कह रहे थे वो? आजकल कहते रहते, कभी नहीं करते। अच्छा, क्या आश्वासन मिलता है इस वक्त? आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया इस बात को? अभी तो मैंने अधिकारी को नहीं, पिछले साल कराया था मैंने। क्या आश्वासन मिला? क्या आश्वासन मिला था? तो वो सेक्रेटरी साहब आए और उन्होंने नाली खोल के वो अपना कार्य पूरा करके चले गए। फिर भी समस्या है। छोटी जूता क्या कह रहे थे? अब तो जो कह देते आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम तो इसका समाधान चाहते हैं। ये पानी कितने दिनों से भरा हुआ है? ये लगभग 2 महीना हो गए। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि ग्राम राजपुर बलाई के लोग गांव में विकास न होने से काफी परेशान हैं, क्योंकि यहां के ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। गांव के मुख्य मार्ग पर विकास न होने के कारण गांव के अंदर जाने का रास्ता विकास से वंचित है और वहीं गांव के मार्ग पर 2 वर्ष से पानी भरा हुआ है, जिससे गांव वालों को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में इस पानी के अंदर से होकर हमें निकलना पड़ता है, जिससे बच्चे व बुजुर्गों के फिसलने के बाद कई बार उन्हें चोट भी लगी है। लेकिन प्रधान से कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई हल नहीं निकला। वहीं अब ग्रामीणों ने विकास को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडीग के पास नहर पर मिले शव के बारे में घटना का खुलासा करते हुए मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत चौकी अडीग के पास नहर पर मिले शव के बारे में घटना का खुलासा करते हुए मथुरा थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटना के बारे में बताते हुए एसपी सिटी MP सिंह ने बताया कि गोवर्धन क्षेत्र में मिली लाश की शिनाख्त सचिन शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी विष्णुपुरी के रूप में की गई। दिनांक 31 मई को भूतेश्वर निवासी सचिन शर्मा करीब 30 साल उम्र जिसकी थी, वो शाम को अपने घर से निकले और फिर वापस नहीं आए, जिनके संबंध में दिनांक 1 को कोतवाली नगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। शाम को सचिन शर्मा की डेड बॉडी अडीग थाना गोवर्धन में प्राप्त हुई। इस संबंध में गुमशुदगी की